तो हमारे सामने दो क्वेश्चंस है यहाँ पे। A bullet moving at 20 meter per second strikes a wooden plank and penetrates 4 centimeter before coming to stop. Okay, the time taken to stop is बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ये। देखो, आप इमेजिन करो कि एक प्लैंक है और यहां से एक बुलेट फायर की गई, वो कुछ दूरी तक अंदर जाके रुक जाएगी, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? 0। और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, दो चीजें हैं, और आपको टाइम पूछा गया कि कितनी देर बाद रुकेंगे। बेटा बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें तीन चीजें आती हो? फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड एंड टाइम। ऐसे से बोलो, उसमें तो ऐसा आता v = u + at, आपको ये लगेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी दूर में रुका, कितनी दूर जाके रुका, आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन पता नहीं, a रखना पड़ेगा t। तो t = -20/a, इक्वेशन नंबर 1 है ना, -20/a। अब जाहिर बात है, हमको नजर आ रहा है कि हमारे रास्ते का कांटा क्या है? ए। ये साला हमारे आंसर को अड़ा रहा है। अगर कहीं से ए मिल जाए, कहीं से ए मिल जाए तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। अब ए कहां से मिलेगा? तो देखो, वुडन ब्लॉक, हाँ ये देखो, ये हमको क्या दिया? डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हमको दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया है तो मैं अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, v² = u² + 2ax, फाइनल वेलोसिटी तो हो गई है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 20, उसका स्क्वायर क्या होता है? 400 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, x कितना है बेटा? 4 × 10⁻² सेंटीमीटर है ना बेटा, वो है कि नहीं? अब एक काम करो बेटा, आप सब चीज को उधर लेकर आ जाओ। तो मैं बोलूंगा ओके, तो मैं अगर ये हो जाएगा 8 × 10⁻² टाइम्स ऑफ a = -400, इधर लाऊंगा तो माइनस साइन आ जाएगी ना, तो a फिर क्या हुआ? -400/8 × 10⁻²। 8 1 जा 8 5 जा 40, तो ये 50 जा हो जाएगा। ये हो जा रहा है आपका -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो रहा है आपका रिटार्डेशन। अब ये क्या करूंगा मैं? ये वैल्यू उठा के डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर फ्रॉम 1 t = -20 a की वैल्यू है बेटा -5000। ओके, मतलब क्या हुआ? 20/5 × 10⁻³ 3 0 10⁻+3 होगा, उधर जाके -3। 20/5 क्या होता है? 4 10⁻³ यानी 0.004 सेकेंड्स। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? यस बेटा, ये था। अब समझो बेटा स्ट्रैटेजी क्या रही यहां पे। मैंने सबसे पहले ये देखा कि मुझे जो पूछा गया है उसे कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास इनमें करके 3 बेसिक फॉर्मूले है, एक चौथा वो nth सेकंड के लिए है, 3 पकड़ के चलो। s = ut + ½ of at², v = u + at, v² = u² + 2ax। अगर तुम ऐसे ही बैठेंगे ना, ऐसा हवा में सोचेंगे कि कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। क्या करना है मालूम? क्या पहले बोर्ड यहाँ पे लिखना, ऐसा कुछ तो भी बनाना। अच्छा ये ऐसा गई बुलेट, फिर ये गई, इसकी स्पीड 0। ये जब तुमको ये चीज नजर आएंगी ना, ये और क्या पूछा गया है, तो बुलेट पूछा गया है टाइम। ये 3 चीजों को जब तुम एक साथ देखोगे पेपर पे, तो तुम्हारे में दिमाग में घंटी बजेगी। हाँ, घंटी तभी बजेगी जब वो फॉर्मूले याद है ना, नहीं तो नहीं बजेगी। है ना सर, हमने तो देखे लिख कर ये भी आ गया था मगर घंटी बजी नहीं। बेटा घंटी बजाने के लिए जो पावर सोर्स चाहिए था वही नहीं था, तुम्हारे फॉर्मूले याद नहीं था, तो वो भी जरूरी है। तो जैसे ये 3 चीजों को तुम एक साथ देखोगे ना, तुम्हारा दिमाग इतना शार्प रहता, वो खुद ही कनेक्ट करके बोलता v = u + at। अच्छा बोले ये वाला फॉर्मूला लगेगा v की वैल्यू। अब देखो तुम ये बना लिए ना, बना लिए, बात पता चल गया कि तुमको भैया क्या है, एक ही जरूरत है। अब बचे 2 फॉर्मूले, एक लग गया।
दो फॉर्मूले बचे, एक तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, और एक एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ये वाला क्यों नहीं यूज कर सकता मैं? सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है जीरो हो गया, एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। मगर क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि मेरे पास एक्स है और मुझे यहां ए चाहिए और टी भी चाहिए। ए और टी दोनों अनजान हूं, दोनों चीजों से मैं अनजान हूं। तो यार अब टी और ए मेरे को दोनों भी नहीं मालूम, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता क्या? नहीं। हाँ मगर ये वाला फॉर्मूला देखो, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, बचा एक ही, अब वैल्यू डाला, ए की वैल्यू निकाला, अब ए की वैल्यू डाला इक्वेशन नंबर 1 में, आ गया मेरा टाइम। आया समझ में? ठीक है। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम, a bullet moving with a speed of 100 meter per second can just penetrates two planks of equal thickness। तो जो बोला है ना उसके हिसाब से एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन में जा रहा हूं मैं, और मैं अभी फिलहाल कंडीशन नंबर 1 पे फोकस कर रहा हूं। मुझसे कहा गया है कि तुमने 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक बुलेट को फायर किया, और वो फायर किया तो उसने सिर्फ दो प्लैंक को किसी तरह पेनिट्रेट कर पाया। वो मतलब जब इसकी बुलेट इसके बाद बाहर निकली होंगी ना, ये प्लैंक के बाद बाहर निकली होंगी, तो वो आगे बढ़ने का दम ही नहीं होगा उसके अंदर, वही नीचे गिर गई होंगी। तो ये जस्ट पेनिट्रेट कर पाया। एक प्लैंक का डिस्टेंस है x, ये प्लैंक का डिस्टेंस है x, थिकनेस जो बोलेंगे, और यहां फाइनल स्पीड तो 0 हो चुकी थी, यहां की स्पीड क्या थी बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये पहली सिचुएशन है। अब ये पहली सिचुएशन में तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ? बोलो ना, बोलो, वोकल रहा करो, बात किया करो, डिस्कस किया करो, बोलो क्या क्या है? इनिशियल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है, और क्या है? डिस्टेंस कवर है। दो, एक प्लैंक की थिकनेस अगर x है तो दो प्लैंक है ना, तो ट्वाइस x। तीन चीजें है तुम्हारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो तीनों में आते हैं उसके अंदर? थर्ड वाला मत बोलो, नाम बोलो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। तो चलो लगाते हैं वो फॉर्मूला। तो भाई मैं बोलूंगा यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो फाइनल वेलोसिटी तो हो चुका है 0, इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर यानी 10⁴ प्लस ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस एक्स, एस की जगह डिस्टेंस कवर्ड यानी कि ट्वाइस एक्स। अच्छा ठीक है चलो। अब बोले आगे क्या करना? कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको, ऐसे ही छोड़ दो, यहीं से छोड़ दो। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर इसके आगे, तो मेरे को भी समझ में आ रहा, छोड़ दो उसको। अब आगे क्या? अगला क्वेश्चन बाकी का हिस्सा पढ़ो। देन द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स पेनिट्रेटेड बाय द सेम बुलेट व्हेन द स्पीड इज डबल्ड विल बी। अब देख, अब तुमने क्या किया? तुमने अब स्पीड को डबल कर डाली। तुमको अब बुलेट को रोकने के लिए कितने प्लैंक्स लग रहे तुमको इसका आइडिया नहीं है। अब क्या करेंगे? तुम बोलेंगे देख रहे भाई, ये पहला प्लैंक, दूजा, तीजा, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, है कि नहीं? चौथा नहीं, ये तो nth वाला है ना, ये nth है। पता नहीं ये कौन सा है, nth है, हम नहीं जानते इसके बारे में कितने नंबर का है। अब यहां से बुलेट आई, फायर, कैसी बुलेट है रे, अच्छी, हाँ, यहां से फायर हुई, धड़ 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 धड़, और ये आखिरी वाले शेल को बाहर निकल के इसी तरह ये अटक गई होंगी या बाहर निकल के गिर गई होंगी। यहां हो चुका होगा फाइनल वेलोसिटी इसका 0, और इनिशियल वेलोसिटी डबल है ना, तो 200 मीटर पर सेकेंड। हर एक प्लैंक का डिस्टेंस है, थिकनेस कितना है बेटा? x x x। अब बताओ क्या मेरे पास इनिशियल स्पीड है? कितनी है? सब लोग बोलेंगे कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड है कितनी है? और क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। कितना प्लैंक्स कवर हुआ? n n पता नहीं है, n बोल तो कोई भी नंबर होगा। अच्छा, अगर n प्लैंक्स चीर के गई हो तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ? nx। डिस्टेंस कवर इज nx। तो अब तुम्हारे पास इनिशियल स्पीड है, तुम्हारे पास फाइनल स्पीड है, तुम्हारे पास डिस्टेंस कवर्ड है। बोलो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? बोलो 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 बोलो, बिंदास बोलो। अरे गलत भी बोल चलेगा, हमको टेंशन नहीं, तुम बोलो, बस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। बोलो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे वही 6 ना, और क्या बचेगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वही फॉर्मूला यूज करेंगे आप अगेन। तो अब कंडीशन नंबर 2,
है ना। मैं अगेन वर्ड डाल देता हूं, समझ जाएंगे आप। ये फॉर्मूला फिर से यूज किया गया। 0 का स्क्वायर 4 इंटू 10 का पावर 4 बोल, अरे ये कहां से है? अबे 200 का स्क्वायर 40,000 होता ना, 200 का स्क्वायर 40,000 है ना। और ट्वाइस ऑफ ए एन एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम अपने नजरों का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, अगर होगा तो, कि भैया आपको n की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 में कुछ डेटा दिया हुआ है ना, मुझे n की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए बोलो? मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या चुरा के लेके आओ? चुरा के गाय को लेके आओ, डायरेक्ट सीना ठोक के लेके आओ कि भैया ये लेके जा रहा हूं मैं तेरे पास से, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में डाल दूंगा। अरे बोलो भाई क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, रख लो तुम्हारे पास ही। बोलो ना, अब बोल ना। अरे मुझे n चाहिए, मुझे n चाहिए। मेरे को भाई, मेरा मेन टारगेट क्या है? मैं इतना तामझाम किस लिए कर रहा हूं? नंबर ऑफ प्लैंक्स कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो मुझे एनी हाउ n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या उठा के ला सकता हूं कि यहां पर n के साथ a भी है x भी है। तुम्हारा दिमाग में इतना लुल नहीं हो सकता यार, तुम्हारा दिमाग। तू तू क्या उठाऊंगा? अरे पूरा का पूरा ax उठाओ ना। अब बता मुझे ax की वैल्यू क्या रहेगी? देख, फ्रॉम 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं जाता हूं तो ax क्या रहेगा? -10⁴ अपॉन 4। ये कैसे रहेगा? अरे भैया ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये काय में, कहां करे? हाँ, ये काय में है? मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा, डिवीजन में होगा ना। अरे भाई ये तो बेसिक 8वीं 9वीं 10वीं का है ना, इसमें क्यों सोच रहे हो तुम इतना? तो ये आ गई काय की वैल्यू? ax की। अब तुम्हारे पास ax की वैल्यू आ गई, अब ax की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में डालो। सर ax कहां है? इक्वेशन नंबर 2 में nx है। अरे ax मल्टीप्लीकेशन में h है ना। तो देखो, मैं इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा तो 4, मैं एक काम करता हूं उसको भी तो ले लेता हूं, है ना। तो तुम लोग को देख के डर लग रहा, ट्वाइस ए एक्स कर डालता हूं मैं, -4 इंटू 10⁴ और फिर, हाँ अब देखो ए एक्स की वैल्यू क्या है? -10⁴ अपॉन 4, -4 इंटू 10⁴। अब देखो क्या होगा यहां पे, यहां होगा ये कि 10⁴ और 10⁴ कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये देखो 4 जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16 और ये डिवाइड बाय 2, बोलो कितना होता? आ गया। 8 प्लैंक्स लगेंगे उसे रोकने के लिए। आया समझ में? देखो इतना पांचट का क्वेश्चन में तुम ऐसे रोक रहे इतनी देर। एक पार्टिकल अपना मोशन शुरू कर रहा है रेस्ट से, और वो लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव सेकंड एंड टाइम इंटरवल। मतलब मानो कि ये पार्टिकल अपनी स्पीड बढ़ा रहा है लगातार, तो हर एक सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा 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 डिस्टेंस कवर करता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक सेकंड में 0 सेकंड से 1 सेकंड यहां तक क्या आया, 1 सेकंड से 2 सेकंड यहां तक क्या आया, 3 सेकंड यहां तक क्या आया, 4 सेकंड यहां तक क्या आया, 45 दिख रहा हो, 4 सेकंड्स यहां तक क्या आया। यह है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, यह है डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, यह है डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, और यह है डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड। उसके आगे भी वो सिलसिला चलते रहेगा, मगर कम से कम पहले के 3 तो मिल जाए अपने को। तो यार हर एक एक सेकंड के गैप से जो डिस्टेंस कवर होगा उसका रेशियो क्या होगा ये पता लगाना है। दिस विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। फ्रॉम नाउ ऑन आपको ये याद रखना है, याद ही रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन। अगली बार उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे,
है ना। आज इसको क्या रखें, याद रखें, और आसान है, कुछ भी याद रखना बहुत इजी है। पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। मतलब यार देख, आप पहले तो फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले वो बता देता हूं मैं। आप फॉर्मूला यूज करने वाले हो ये वाला, है ना, क्योंकि nth सेकंड की बात चल रही है। तो पहले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, 0 प्लस a/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, दैट विल बी हाउ मच, a/2। ये हुआ हमारे पास पहले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा। अगले 1 सेकंड में यानी दूसरे नंबर का 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 0 प्लस a/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3a/2। चलो माना। उसके अगले 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, x3 इज इक्वल टू 0 प्लस, चलो आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं 5a/2। डायरेक्ट लिख देते ना फिर हम लोग अच्छे से जरा डब्बा बना के, 5a/2। अब जब मैं इसका रेशियो लूंगा, x1 is to x2 is to x3, 3 चीजों का रेशियो, अगर इन तीनों में कोई भी चीज सेम होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। a/2, 3a/2, 5/2 क्या सेम है, a/2। बचेगा क्या फिर, 1 is to 3 is to 5। आया समझ में। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता, x1 is to x2 is to x3 is to x4, तो क्या लिखता है, 1 is to 3 is to 5 is to 7। आ गया ना समझ में। ये ऑड नंबर का रेशियो है बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आता है, ये एग्जाम्स में आता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछता है, तो ध्यान रखना ये। चलो लिख लो फटाफट। तो हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द रेशियो, रेशियो का ओ और ऑफ का ओ एक साथ आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, इन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट डी, इन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट डी। पिछली बार टाइम इक्वल था और डिस्टेंस का रेशियो पूछा था। पिछली बार क्या इक्वल था, बोलो भाई क्या इक्वल था, टाइम, और किसका रेशियो पूछा था, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। इस बार क्या है, डिस्टेंस इक्वल है टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तुम सीन को समझो, क्या चल रहा सीन यहां पे देखो, मजा नहीं आया कि भाई देखो, ये एक आपका ऑब्जेक्ट यहां से इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट करता है और वो डी डिस्टेंस कवर करता है, फिर वापस से डी डिस्टेंस कवर करता है, वापस से डी डिस्टेंस कवर करता है, फिर वापस से डी डिस्टेंस कवर करता है। तुमको नहीं लगता कि यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम होगा, t1, t2, t3, t4, ये सारे के सारे टाइम अलग अलग होंगे। ये सारे के सारे टाइम कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। पहले ज्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि स्पीड कम थी, बाद में कम टाइम लगाऊंगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो अपने को t1 is to t2 is to t3 का रेशियो पूछा गया है। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, लेबलिंग करते हैं सबसे पहले तो a o b c d। गौर से देखा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगा, अच्छा देखो भाई, वो तुम o से लेके a तक पहुंचे ना, तो उसके लिए डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या है ये बताओ। तो देखो, फॉर पाथ OA, पाथ OA के खातिर डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ ऑफ ए T1 का स्क्वायर। क्योंकि भाई O से A जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, बोलो मेरे को क्या पता। अरे लिखा हुआ है डी डिस्टेंस, O से A पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, D। मोशन कैसा था, बहुत अच्छा था। अरे स्ट्रेट मोशन, अबे अयो, अबे यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड, मेरे को कोई लटका दो रे भाई, कहां से यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा ना वो फीलिंग है, मारो मारो मुझे मारो, वो वाली फीलिंग आ रही मेरे को। अरे भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन कहां से हो रहा है यार, तुम पढ़ ही नहीं रहे कुछ भी, पढ़ो थोड़ा सा।
तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए तो मैंने ये हाफ ऑफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ, सर यू क्यों नहीं लिखे आपने? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए नहीं लिखा हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो सर T1, तो यहां से यहां जाने को टाइम T1 लगा, तो अब T1 का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए। सर ये अच्छा नहीं करते आप, डायरेक्ट ही जंप करके कुछ 2-3 स्टेप आगे का लिख डालते, दो क्या कोई एक ही स्टेप आगे का। अरे देखो भाई, 2 इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, ए आया डिवीजन में, T1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2D। अब तुम छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे कि तुमको स्टेप बाय एक एक चीज बताएंगे, और इतने बड़े भी नहीं हुए, ज्यादा बड़े भी मत समझो अपने आप को भी। तो अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने तुमको दिया अगला टारगेट, तुमको नहीं दिया, तुम नहीं करेंगे, बस बोल रहा, अगला टारगेट दिया कि तुम T2 निकालो। तुम ये सोच ही रहोगे सर हम लगाएंगे ये फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर यहां से लेकर यहां तक के लिए। तो भाई आपको बता दूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 यहां थी, यहां इस रास्ते में ये जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी क्या? नहीं। अरे ये तो बहुत झंझट है, फिर ये निकालना पड़ेगा। मत निकालो, मैं बताता हूं शॉर्टकट। आप क्या करो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। सर वो तो है नहीं, अब क्या करेंगे? चलो मैं उधार देता हूं, मेरे पास भी कम है। चलो अब क्या है कि आप क्या करो, फॉर्मूला लगाओ हाफ ऑफ एटी स्क्वायर का ओ से लेकर बी तक के लिए, ओ से लेकर बी तक का फॉर्मूला लगाओ। तो देखो फॉर पाथ ओ बी आप यूज करने वाले हैं फॉर्मूला S इज इक्वल टू यूटी, एक्स बोलो एस बोलो एक ही बात है, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले। कहां से कहां तक? ओ से लेकर बी तक। अच्छा बताओ, ओ से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर कितना हुआ? अरे सब बोलो, शक है क्या? सब बोल ही नहीं रहे, मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा ओ से लेकर बी तक की लंबाई कितनी है? अम्मा ये डी है और ये भी डी है, दोनों मिला के 2D है। अब बोलो ओ से लेके बी तक के कितना डिस्टेंस कवर हुआ? पक्का? चलो ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस कवर है 2D, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन तो वही रहेगा कि उससे बोला हुआ कांस्टेंट है। अब बताओ ओ से लेके बी तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? ओ से लेके बी तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2। बोलो ना यार, हाँ वो तो बोल रहे थे, तो बोल दियो ना, ये T1 ये T2, T1 प्लस T2, तो भैया टाइम लगेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। एक तो साला पसीना धर धर जा रहा है ना। अब ये 2 जाएगा इधर, इससे मल्टीप्लाई होगा 4D अपॉन ए इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू फिर क्या बचा? अंडर ऑफ 4D अपॉन ए। चलो अल्लाह का करम है, आपको इतना आ गया। अब अपना टारगेट क्या था? पता नहीं, T2 निकालना है ना? T1 तो मिल गया ना। अब अपना अगला टारगेट क्या है? T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे को क्या मालूम क्या करेंगे आप? T1 को उधर भेजूंगा। अच्छा T1 की वैल्यू क्या है? तो मैं थोड़ा भैया एक साथ कर दे रहा है, मैं तुम्हारे विवेक पर भरोसा कर रहा हूं। विवेक बोले तो दिमाग पे, बोले कौन विवेक आ गया? अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए। अब ये 2D अपॉन ए को उधर भेजा, मतलब T1 को उधर भेजा, T1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए है। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन निकलता क्या? ए निकलता, डी निकलता और 2B निकलता है। अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए कॉमन निकालो, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए। कॉमन निकल गया, क्या बचा? √2, और यहां कुछ नहीं बचा, -1। कई लोगों की समझ सर √2 कैसे बचा? नहीं मालूम है मेरे को भाई, भरोसा है। इसको ऐसा लिख सकते बाबा, है ना? फिर इसको अगर करेंगे सेपरेट तो बचेगा क्या? अंडर रूट ऑफ 2। तो भैया देखो ये ऐसा हो गया, मग पुढे का है, ये हमारे पास T2 आ गया। इन द सिमिलर मैनर, जैसा तुमने T2 निकाले वैसे तुम क्या निकालो? बोलो बोलो क्या निकालेंगे? T3। अच्छा कैसे निकालेंगे?
अगर तुम सोच रहे सर हाफ ऑफ यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी यहां नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? यहां की इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं, आप पूरा यहां से लेकर यहां तक के लगाओ फॉर्मूला। तो देखो अब फॉर पाथ ओसी, अब बताओ डिस्टेंस कवर्ड कितना ओसी में, जोर से बोलो 3D। तो डिस्टेंस कवर्ड 3D प्लस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। अब बोलो टाइम कितना लागत हुआ, जोर से बोलो T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 को इधर भेजो, 2 3 6, 6D अपॉन ए। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6D अपॉन ए। हमारा टारगेट कौन है, T3। तो T1 प्लस T2 को भेजो उधर, T3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6D अपॉन ए। दो काम एक साथ कर लो ना, T1 प्लस T2 को उधर भेजो तो ये माइनस में आ जाएगा, और T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 4D अपॉन ए। क्या ऐसा कुछ है जो इनमें से कॉमन निकल सकता? यस, D निकलेगा, A निकलेगा और 2 निकलेगा। अरे 6 को तुम क्या लिख सकते, 3 मल्टीप्लाई बाय 2D अपॉन ए, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2D अपॉन ए, अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए निकलो कॉमन, म्हणजे काय फिर √3 माइनस √2। ये आ गया तुम्हारे पास T3 की वैल्यू। अब तुम्हारे पास ये हो गया क्या लिखना, तो जगह चाहिए इधर की। अब देखो बेटा क्या हुआ, तुम्हारे पास T1 का वैल्यू आ गया, T2 का वैल्यू आ गया, T3 का वैल्यू आ गया। अब चलो इसका रेशियो ले लो, तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर T1 is to T2 is to T3 इज इक्वल टू, जब आप इन तीनों का रेशियो लोगे, अगर कोई चीज सेम होंगी तो कैंसिल हो जाएगी। कौन सी चीज सेम है, अंडर रूट ऑफ 2D अपॉन ए। तो वही वहां तो बचेगा 1, वहां क्या बचेगा √2 माइनस 1, आगे क्या बचेगा 3 माइनस √2। अच्छा ये तो आ गया इसका। अगर ये रेशियो ऐसा लेता मैं, तो जरा बताओगे आंसर क्या रहेगा, 1 is to √2 माइनस 1 is to √3 माइनस √2 is to √4 माइनस √3, यानी 2 माइनस √3। आया समझ में, लिख लो।